हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के सेशन में लोग सीखेंगे परसेंटेज से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बेस्ड प्रॉब्लम को बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। सो प्लीज़ गाइस, आप ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, बिकॉज मैं अपने फेसबुक ग्रुप में भी बहुत सी चीज़ें करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ डिस्कस करता रहता हूँ। माई सेल्फ अमित। नाउ गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन percentage. नाउ गाइस, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में कितने निवासी होंगे जिले में। तो गाइस, ये क्वेश्चंस भी हम लोग बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। सो प्लीज़ गाइस, आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नया सीखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे रेट कितना दे रखा है। रेट हमें दे रखा है 2 होल 1/2%। इट मीन्स क्या है, 2.5% हमें जनसंख्या का जो इंक्रीजिंग रेट है वो हमें दे रखा है, वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो गाइज़, मैंने आप लोगों से अपने लास्ट वीडियोस में कहा है कि आप परसेंटेज वैल्यूज़ को बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर परसेंटेज की आपको अगर याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व कर सकते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे भी सीखेंगे। और अब आपको मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो अब आपको क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने हैं फ्रैक्शन वैल्यू के थ्रू। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे रेट कितना दे रखा है। रेट हमें दे रखा है 2 होल 1/2%। और गाइस, हमें पता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी है, 1/40। हमें पता है 2 होल 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/40। और इसमें से देखिए जो हमारा 40 आया है, ये हमारा क्या है, इनिशियल है, मतलब कि इनिशियल पॉपुलेशन। और उसमें से ये क्या है, ये इंक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है। और फाइनल क्या बनेगी, फाइनल हमारा 40 + 1 41 हमारा फाइनल पॉपुलेशन होगी। तो ये हमारी क्या है, फाइनल पॉपुलेशन। अब इसी को हम लोग इजी स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ से मैंने इनिशियल लिखा, इनिशियल पॉपुलेशन एंड देन फाइनल पॉपुलेशन। और हमें देखिए ईयर्स कितने दे रखे हैं, ईयर्स हमें दे रखे हैं 3 ईयर्स। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर हो जाएगा, एंड देन सेकेंड ईयर एंड लास्ट थर्ड ईयर। तो गाइज देखिए, अगर हमारी फर्स्ट ईयर इनिशियल पॉपुलेशन 40 थी और इंक्रीज कितना हो रहा है, 1, तो टोटल फाइनल पॉपुलेशन हमारी कितनी हो जाएगी, 41। सेम एज इट इज़ हमारा सेकेंड ईयर भी जाएगा, तो ये भी हमारा 40 रहेगा एंड देन 41। एंड सेम थर्ड ईयर के लिए भी रहेगा 40 एंड 41। अब गाइस देखिए, और देखिए हमें इनिशियल एज दे रखी है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ज़िले में 64,000 निवासी, मतलब ये क्या है, ये हमें इनिशियल दे रखा है। तो गाइस, ये हम कह सकते हैं ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है। और वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 64,000 ही आएगा। नाउ सेम एज इट इज़ हम लोग फाइनल पॉपुलेशन में भी करेंगे, तो क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 68921। और देखिए हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 3 वर्ष के अंत में ज़िले में कितने निवासी होंगे।
तो हमारा आंसर क्या आ गया, 68,921 पॉपुलेशन। दिस इज अवर आंसर। ओके गाइस, सिंपल था। फ्रैक्शन वैल्यू इम्पॉर्टेंट है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आपको लर्न है तो आप फॉर्मूले से करेंगे, कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, डेसिमल में आ जाएगी आपकी कैलकुलेशन, तो वहाँ पे फंस जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया और अपने आंसर्स पे आ गए। यही चीज़ आपको भी करना है। प्लीज़ फ्रैक्शन वैल्यू लर्न जरूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि अब आप फ्रैक्शन वैल्यू से ही खेलने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम लोग भी फ्रैक्शन वैल्यू से ही अपने आंसर्स पे आएंगे। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दे रखा है, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का मूल्य 8,100 रुपये है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। अब गाइस देखिए हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। तो देखिए हम लोग यहाँ पे हमें रेट कितना दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 10%। तो गाइस हमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब आप लोग भी स्मार्ट हैं कि आप लोग पता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। एंड गाइस देखिए जो हमें ये वैल्यू आई है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यदि संपत्ति का मूल्य 8,100 रुपये, तो ये हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमें फाइनल वैल्यू दे रखा है। और हमसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये जो हमारा 10 है ये हमारा क्या है, इनिशियल। एंड देन उसमें से कितना इंक्रीज है, 1, तो फाइनल हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी ये डिक्रीज है यहाँ पे, क्योंकि कह रहा ना कम हो जाती है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, 1, तो ये हमारा क्या है, डिक्रीज। और हमसे पूछ रहा है इनिशियल, तो मतलब कि क्या है, हमें इनिशियल वैल्यू बतानी है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर इनिशियल हमारा 1 है और डिक्रीज कितना हो रहा है, 1, तो फाइनल कितना आ जाएगा हमारा, फाइनल वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। ओके, सो गाइस देखिए, अब यहाँ से मैंने इनिशियल लिखा, इनिशियल वैल्यू एंड देन फाइनल वैल्यू। तो देखिए फर्स्ट ईयर, ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए होगा, एंड देन सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में अगर हमारा इनिशियल वैल्यू 10 थी तो फाइनल कितनी हो गई, 9। एंड देन सेकेंड ईयर के लिए भी 10 थी और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी होगी, 9। ओके, अब देखिए क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा, एंड देन ये हमारा 81 हो जाएगा। सो गाइस देखिए, अब यहाँ पे हमें जो ये 81 100 दे रखा था, ये हमें फाइनल वैल्यू दे रखा था, और ये फाइनल वैल्यू हमारी कितनी आई है, 81 यूनिट। अगर हम लोग इसको यूनिट मान लेते हैं, तो गाइस यहाँ से देखिए, और हमें क्या पूछ रहा है, 100 यूनिट की वैल्यू पूछा है, क्योंकि हमसे पूछा है ना 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था, तो मतलब क्या है, हमसे 100 यूनिट्स की वैल्यू पूछ रहा है, ये वैल्यू हमें बतानी है। और यहाँ पे हमें फाइनल वैल्यू की यूनिट हमें दे रखा है 8,100 रुपीज़। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूनिटरी मेथड को लगाएंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हैं। तो देखिए हमें 81 यूनिट्स हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 8,100 रुपीज़। देन यहाँ से हम लोग 1 यूनिट फाइंड कर सकते हैं ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 81, तो ये कट करेंगे तो ये डायरेक्टली कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 100। सो गाइस अब देखिए, अब हमें 100 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 100 यूनिट, तो कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 100। सो गाइस यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर दे देगा 10,000 रुपीज़। सो गाइस दिस इज़ आवर आंसर, कि मतलब कि 2 साल पहले संपत्ति का मूल्य कितना था, 10,000। दिस इज आंसर। ओके, आई होप
ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी मैं यहाँ पे कैसे फ्रैक्शन वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा हूँ ईजी और स्मार्ट अप्रोच में। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा दे एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो हमें ये 10,000 पॉपुलेशन दे रहा है, ये हमें क्या कह रहा है 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या। इट मीन्स क्या है, हमें जो ये 10,000 पॉपुलेशन दे रखी है ये हमें क्या दे रखी है, फाइनल वैल्यू दे रखी है। और हमसे क्या पूछ रहा है, शुरुआत में गांव की जनसंख्या क्या थी, मतलब कि क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन हमें बतानी है या वैल्यू बतानी है। और कितने परसेंट से रेट से यहाँ पे बढ़ रही है, 25% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो देखिए फिर वही चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखिए 25% हमें दे रखा है और 25 का हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितना होता है 1/4। तो यहाँ से देखिए जो ये हमारा आया है 4, ये क्या है इनिशियल, और ये हमारा 1 क्या है इंक्रीज, और फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हमारा जो फाइनल हमारा आएगा वो आ जाएगा 5, क्योंकि 4 + 1 5। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन एंड देन फाइनल, पॉपुलेशन को हम लोग निकालना है। तो देखिए इनिशियल कितना है फॉर द फर्स्ट ईयर, तो 4 हो जाएगा हमारा, एंड देन फाइनल कितना हो रहा है 5, और सेकेंड ईयर के लिए हमारा कितना है 4, एंड फाइनल पॉपुलेशन कितनी है 5, देन थर्ड ईयर के भी हमारा 4 होगा और फाइनल पॉपुलेशन 5 होगा। तो ये हमने क्या है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का हमने निकाल लिया। तो गाइज अब देखिए क्या करना है, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 64, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 125। ओके, एंड देन देखिए अब हमने फाइनल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी आई है 125। ओके, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि 64 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछना है, और ये हमें वैल्यू दे रखा है। तो गाइस यहाँ से हम लोग फिर अपना यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे और आंसर्स पे आ जाएंगे। सो डियर्स हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। फिर अब देखिए यूनिटरी मेथड फॉलो करना है, हमें फाइनल वैल्यू दे रखा है 125 यूनिट्स, हमें किसके इक्विवेलेंट दे रखा है 10,000। ओके, एंड देन यहाँ से हम लोग 1 यूनिट निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 डिवाइड बाई 125। सो देखिए ये हमारा डायरेक्टली कट जाएगा 18 टाइम। ओके, तो यहाँ से हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80, और हमसे कितना पूछ रहा है, हमें 64 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। सो गाइस सिंपल हम लोग यहाँ से 64 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 80। तो यहाँ से ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5120। ये हमारी फॉर द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर की हमारी आ गई। सो नाउ गाइस दिस इज आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ गया है 5120। आई नो अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग अपने क्वेश्चंस को फ्रैक्शन वैल्यूज़ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, इजी एंड स्मार्ट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम एज इट इज़ हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करेंगे। मूव ऑन नेक्स्ट। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दे रखा है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी,
बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण बढ़ता जनसंख्या 4% दर से घटती है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो देखिए हमें यहाँ पे रेट कितना दे रखा है, हमें जनसंख्या का रेट दे रखा है 4% की दर से घटती है। ओके, तो देखिए हमें 4% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, कितना होता है 1/25। तो गाइस इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 25 और डिक्रीज कितना हो रहा है, घटती है ना, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है घटती है, तो कितना घट रही है 1 डिक्रीज हो रही है। तो फाइनल यहाँ से कितना हो जाएगा, फाइनल हमारा हो जाएगा 24। ये तो चीज़ें क्लियर है ना। अब देखिए अब हम लोग करते हैं, और 2 साल के लिए हमसे कह रहा है ना। तो देखिए इनिशियल एंड फाइनल फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो अब हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं। तो देखिए अगर इनिशियल 25 है और 1 डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल कितना हो जा रहा है 24। सेम हमारा सेकेंड ईयर के लिए भी जाएगा 25 एंड देन 24। तो गाइस देखिए इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा 625 आ जाएगा हमारा, एंड ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 576। ओके, और देखिए हमें शहर की, देखिए 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या हमें कितनी दे रखी है 62,500, मतलब कि क्या है ये हमारा 625 है एंड देन 576, ये हमारा इनिशियल है, इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। तो गाइस देखिए यहाँ पे बातें समझने वाली हैं कि हमको क्या दे रखा है, क्या निकालना है। तो देखिए 625 हमें कितना दे रखा है 62,500, और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अब कैलकुलेशन करना है कि हम इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें कि ये हमारा 62,500 हो जाए। तो हम लोग सिंपल 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 62,500। सेम वही वर्क हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 57600। सो दिस इज नाउ आवर आंसर। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई 57,600। हेंस प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन 57,600। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं यहाँ पे कैसे फॉलो कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें इनिशियल वैल्यू दे रखी थी 62,500 पॉपुलेशन थी। अब देखिए और हमें फाइनल वैल्यू बतानी थी कि इतनी पॉपुलेशन है। तो देखिए 625 हमें इतना दे रखा है 62,500 पॉपुलेशन, तो हम इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें कि ये हमारा 62,500 हो जाए। तो हमें पता है कि 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 62,500 आ जाएगा। तो सेम हम लोग फाइनल वैल्यू में भी करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया पॉपुलेशन हमारा 57,600। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या जो थी वो 50,000 थी, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे, अब आई होप कि अब आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। और हमसे यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, फाइनल वैल्यू पूछ रहा है, और इनिशियल वैल्यू हमें कितना दे रखा है 50,000 जो कि पॉपुलेशन है हमारी स्टार्टिंग फेज़ की, और हमें रेट कितना दे रखा है 4%। तो गाइस हमें 4% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, क्या होता है 4 वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है, जिसमें से हमें पता है कि ये 25 वो हमारा क्या है इनिशियल पॉपुलेशन है, और कितना इंक्रीज़ हुआ है 1 इंक्रीज़ हो रहा है, ये हमारा इंक्रीज़ है।
तो हमारा फाइनल जो वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी 26। दिस इज़ अ क्लियर। देन हम लोग यहाँ पे अपने अब आंसर्स को निकालते हैं और हमसे देखिए यहाँ से 2 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो देखिए हमारा फाइन इनिशियल एंड फाइनल, और ये हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर एंड देन सेकेंड ईयर। तो गाइस देखिए इनिशियल हमारा कितना है 25 और फाइनल कितना हो रहा है, पॉपुलेशन एक इंक्रीज होने के बाद 26। देन हमारा सेकेंड ईयर भी यही होगा 25 एंड 26। तो गाइस देखिए ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 एंड 26 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 26 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 676। ओके एंड देन देखिए अब हमें यहाँ से वैल्यू जो दे रखे हैं उनको हम लोग निकालते हैं। तो देखिए 625 हमारा क्या है इनिशियल एंड देन 676 हमारा है फाइनल। और देखिए यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं जिसमें हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे। सो गाइस देखिए हमें यहाँ से जो है 625 यूनिट्स हमें दे रखा है, कितना 50,000, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या कितनी है 50,000, तो ये हमने 50,000 यूनिट हमें जो है 60-25 का हमें यूनिट दे रखा है 50,000। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा 50,000 डिवाइड बाई 625। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग अगर कट करेंगे तो ये हमारा कितने टाइम कट जाएगा 80 टाइम कट जाएगा। ओके सुनाओ गाइस, और हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या का मतलब क्या है, हमसे ये वैल्यू पूछा है 676 की हमें पूछा है वैल्यू, फाइनल वैल्यू हमसे पूछ रहा है। सो सिंपल यहाँ पे हम लोग 676 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 676। तो यहाँ से इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 54080। तो ये हमारी पॉपुलेशन आ गई फाइनल। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी हमारी 54,080। ओके आई नो अब आप चीज़ें ईजी समझ गए होंगे कि कैसे हम ये क्वेश्चंस को बहुत ही ईजी और स्मार्ट अप्रोच में सॉल्व करना सीख गए हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दे रखा है, एक वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 10% घटता है यदि वस्तु 3 वर्ष पहले खरीदी गई तथा उसका वर्तमान मूल्य हमें दे रखा है 5,832 रुपये, तो वस्तु को कितने मूल्य में खरीदी गई थी। तो गाइस देखिए हमसे यहाँ पे कितना रेट दे रखा है 10% घट रहा है, कोई वस्तु है उसका हमें रेट ऑफ दे रखा है कि डिक्रीजिंग हमें दे रखा है 10%, और देखिए उसका हमें फाइनल वैल्यू भी दे रखा है कि 3 वर्ष पहले खरीदी गई वस्तु तथा उसका वर्तमान मूल्य कितना है 5,832 रुपये। तो ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें फाइनल वैल्यू दे रखा है। तो वस्तु कितने मूल्य में खरीदी गई थी, तो मतलब कि क्या है हमसे फिर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो गाइस सबसे पहले जो चीज़ हमें नोट करना होता है वो है रेट, कितना हमें रेट दे रखा है। तो देखिए 10% हमें रेट दे रखा है और हमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। तो गाइस यहाँ से चीज़ें समझने वाली हैं कि 10 हमारा क्या है इनिशियल वैल्यू, देन इंक्रीज कितना है 1 इंक्रीज है या डिक्रीज है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिक्रीज दे रखा है घटता है, तो हमारा वैल्यू क्या है डिक्रीज। देन यहाँ से फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हमारा हो जाएगा 9, क्योंकि 10 - 1 9, तो ये वैल्यू आ गई। अब गाइस देखिए
फिर वही चीज़ें करेंगे जो हम अपने लास्ट क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए हमें 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो ये हमारा इनिशियल हो गया एंड दिस इज फाइनल। सो गाइस फर्स्ट ईयर, दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए इनिशियल कितना है 10 और फाइनल कितना हो गया है 9। सेम सेकेंड ईयर के लिए भी हमारा ये होगा एंड थर्ड ईयर के लिए भी हमारा ये होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का क्यूब हमारा कितना होता है 729। तो गाइस देखिए हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमें दे रखी है, ये चीज़ नोट करने वाली है कि हमसे क्या कह रहा है, वर्तमान मूल्य 5832 है, मतलब कि फाइनल मूल्य हमें दे रखा है 5832। ओके, और हमसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि क्या है हमसे यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो गाइस फिर वही चीज़ हमें सोचना है कि हम इस वैल्यू में 729 जो हमारी वैल्यू, इसको हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा ये 5832 रुपये आ जाए। तो गाइस अब ये चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 5832। सेम एज इट इज़ प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे 8 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8000। तो गाइस हमें फाइनल वैल्यू पता चल गई और इनिशियल वैल्यू हमने निकाल ली, क्योंकि हमें फाइनल वैल्यू दे रखा था और इनिशियल वैल्यू हमसे पूछ रहा। तो दिस इज़ नाउ आवर आंसर। तो यहाँ से आंसर हमारा कितना आ गया 8000 रुपीज़। ओके, आई होप ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग अगर दूसरा प्रोसेस देखें वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जिसको मैं फॉर्मूले बेस पे कर सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, इसमें आप कर सकते हैं। तो ये हमें फॉर्मूला हमारा ये है P1 + R डिवाइड बाई 100 की पावर n। इस फॉर्मूले से भी हम अपने इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, जिसमें आप फंस जाएंगे और आंसर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू मेथड बेस्ट है, जिसको मैं फॉलो करता हूं और आप लोगों को भी सजेशन कर रहा हूं कि अब आप फ्रैक्शन वैल्यू से अपने आंसर्स को बिल्कुल इजी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें फॉलो कीजिए, बहुत इजी है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है, किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा। तो गाइस देखिए यहाँ से हमें 20% हमें दे रखा है रेट, जो कि घट रहा है। 20% हमें रेट दे रखा है और 20% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितनी होती है 1/5। ओके, सो यहाँ से हमारा ये इनिशियल हो गया, देन ये हमारा डिक्रीज हो रहा है और फाइनल यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, फाइनल हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए अब ये हमारा इनिशियल देन फाइनल और हमसे 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ये हमारा थर्ड ईयर। तो कितना है, इनिशियल हमारा कितना है 5 और डिक्रीज कितना हो रहा है 1 और फाइनल कितना हो गया हमारे पास 4। तो सेम हमारा सेकेंड ईयर के लिए भी होगा एंड थर्ड ईयर के लिए भी होगा। तो गाइस अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का क्यूब हमारा कितना है 125 और 4 का क्यूब हमारा कितना होता है 64। और गाइस देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि औजार का मूल्य कितना कम होगा, तो मतलब क्या है इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है, अगर हम लोग 125 में 64 माइनस करेंगे तो ये हमारा डिफरेंस आएगा 61। ओके, सो हमसे यहाँ से पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम होगा, तो कितने में, फाइन इनिशियल में। तो यहाँ से हमारा कितना होगा 61 डिवाइड बाई 125 इंटू 100।
तो ये यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 48.8%। मतलब कि औजार का मूल्य कितना प्रतिशत कम होगा, यहाँ से हम अगर लगा दें कितना प्रतिशत कम होगा तो ये हमारा आ जाएगा 48.8%। दिस इज अवर आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आपको एग्ज़ाम अप्रोच सिखाना है। ये एक शॉर्ट ट्रिक अप्रोच होता है। सो प्लीज़ गाइज, हमारा चैनल सिर्फ आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स पे वर्क करता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you for watching once again, and keep practice because practice make man perfect.